जल्दी हुआ खाना? नहीं नहीं दीदी, थोड़ा और बाकी है, बस 10 मिनट और लगेगा। तुम लोग दोनों देवरानी जेठानी किचन में लगी हुई है, उसके बाद भी अभी तक खाना नहीं बना है। सासू माँ, बस 10 मिनट और बाकी है, 10 मिनट में पूरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। शुक्र मानो बहू, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी देवरानी भी है तुम्हारा हेल्प करने के लिए, लेकिन मेरी बेटी को देखो, उतने बड़े घर में बेचारी अकेले एक पैर पर खड़ा होकर के सारे काम करती है। सास को तो एक गिलास पानी नहीं उठाने देती है। तुम लोग सोचो कि तुम लोग दोनों को काम करने के बाद भी मैं भी तुम्हारे साथ कुछ कुछ काम कर देती हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे ससुर जी तो ऑफिस भी जाया करते हैं, लेकिन तुम्हारी ननद के ससुर दिन भर घर में बैठे रहते हैं। कभी चाय ला दो बहू, कभी कॉफी ला दो बहू। मेरी बेटी एक पैर पर दिन भर घर में दौड़ते रहती है। सास ससुर के सारे जरूरतें के सामान एक पैर पर खड़ा होकर के पूरा करती है बहू। माँ, क्या हुआ बेटा? गुल्लू के ससुराल वाले हम लोगों को खाने पे बुलाए हैं माँ। कोई बात नहीं बेटा, चलते हैं हम लोग शाम तक। नहीं माँ, आपको नहीं, मुझे और आपकी बहू को बुलाई है। भला ये क्या बात हो गई कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बुला रही है उसके साथ? मैं भी तो उसकी माँ हूँ, मैं भी चलूंगी बेटा। खाना तैयार हो गया है सासू माँ, निकाल दे क्या? तुम लोग को जितना मैं छूट दी हूँ ना, उतना ही सर पे चढ़ते जा रही है। खाना टाइम पर बन जाता है ना, वो ज्यादा बेटर होता है। खाना खाने का कब टाइम है? 10 मिनट निकल गया, अभी तुम्हारा खाना बना है। पर सासू माँ, ससुर जी से तो मैं पूछी थी खाना निकालने के लिए, तो ससुर जी ने तो बोले थे कि 10 मिनट बाद निकालना बहू। दोनों मिलकर मुझे ज्यादा पाठ मत पढ़ाओ। माँ, आप भी क्या बातों में लग गई है? क्या मैं बात में लग गई हूँ? माँ, आप गुल्लू के यहाँ जाने के लिए नाराज है ना? आप ही बताइए माँ, एक बाइक है, एक बाइक पर हम लोग 3 लोग कैसे जा सकते हैं? और बीच में ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा तो क्या होगा? या आप मान ही लो एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या होगा? चाहे जो भी हो, अगर बाइक से हम लोग नहीं जा सकते हैं तो ऑटो कर लो, ऑटो से चलेंगे हम लोग। सासू माँ, आप ऐसा कीजिए कि आप दोनों ही चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी सासू माँ? अरे पिंकी, ये तुम क्या बोले जा रही है? उसकी सास तो स्पेशल तुमसे ही मिलना चाह रही है। बोल रही थी कि शादी में बहू से मिली नहीं, तुम दोनों आ जाना खाने पर, उस बहाने बहू से मिल भी लूंगी। और माँ, आप तो हमेशा जाते ही रहते हो गुल्लू के यहाँ, इस बार हम दोनों होकर आ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी आपको? जाओ, जो करना है सो करो, मेरा थोड़ी ना चलता है। ये माँ को मैं कैसे समझाऊं? थोड़ी थोड़ी बात में माँ नाराज हो जाती है। अरे देवर जी, सासू माँ को छोड़िए ना, आप और देवरानी जी जाइए, गुल्लू के यहाँ से मिल करके आ जाइए। सासू माँ तो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। ठीक है भाभी, थैंक यू। हाँ पिंकी, तुम शाम को तैयार रहना, मैं शाम को ऑफिस से जैसे ही आऊंगा ना वैसे ही गुल्लू के यहाँ चल दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा, फिर दूसरे दिन भी तो ऑफिस जाना रहता है ना, और बातचीत करते हुए टाइम तो बीत ही जाएगा गुल्लू के यहाँ, इसीलिए जल्दी तैयार होने का कोशिश करना। बहू, हाँ माँ जी, मैं सारा बर्तन धो दी हूँ बहू, तुम्हारे भाई और भाभी आए हुए हैं, खाना टेबल पर लगा देती। हाँ हाँ सासू माँ, अभी लगाती हूँ। पिंकी बहू, तुम्हारी शादी के बाद तुमसे अच्छी से मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए मैं फोन करके तुम दोनों को यहाँ बुलाई हूँ आज। वैसे बेटा अपनी माँ और पापा को भी साथ में लेते आते। हाँ आंटी जी, उन लोग तो आना चाहते थे, उन लोगों का कुछ काम था आंटी जी, उसी वजह से वो नहीं आ पाए, अगले बार वो आएंगे। अच्छा अच्छा, खाना खाओ ना, बैठे हुए हो तुम लोग। वैसे बताना, छोले कुलचे मैंने बनाया है, कैसा लगा टेस्ट? टेस्ट तो बहुत अच्छा है आंटी जी, ये लग ही नहीं रहा कि घर का खाना बना हुआ है, लग रहा है हम लोग रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, ऐसा टेस्ट बना है। हाँ हाँ बहू, ये सारा खाना मैंने अपने हाथों से ही बनाया है, क्योंकि जितने भी मेहमान आते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल अपने हाथों से बनाकर खिलाती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा आंटी जी कि आप इतना अच्छा, इतना टेस्टी खाना बना लेते हैं, मुझे तो लगा कि गुल्लू बनाए होंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कोई और काम में लेट हो रही थी ना, उसी वजह से सासू माँ ने बोला कि मैं बना देती हूँ बहू, तुम वो काम कर लो, इसीलिए सासू माँ ने बनाया खाना। सासू माँ वैसे कोई काम नहीं करते हैं भाभी। अच्छा, तो सासू माँ आपके लगते हैं कि बैठकर मस्ती करते होंगे। नहीं नहीं बहू, मुझे बैठे बिल्कुल नहीं पसंद है, अभी इतनी भी मैं बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, हाथ पैर बांध करके बैठ जाऊं, मैं तो हमेशा बहू को हेल्प कर दिया करती हूँ। ये सासू माँ क्या क्या बोले जा रहे हैं? सासू माँ तो बोल रहे थे कि इनकी सास एक गिलास पानी नहीं लेती है, ये तो पूरा खाना बनाते हैं, और उल्टा बोल रहे हैं कि मैं
बैठकर रहने वाली नहीं हूँ। वो क्या है ना भाभी कि आप लोगों को आना था ना, तो सासू माँ ने बोला कि बहू आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हारे भाई और भाभी को खिलाऊंगी। बस कीजिए गुल्लू, आपकी सास तो इतनी अच्छी है, आपके मायके वाले के लिए खाना बनाया इन्होंने अपने हाथों से। ऐसा भला कौन सी सास करती है आज के दौर में। अरे बहू तुम भी क्या बातों में लग गई, मैं खाना बनाऊं या बहू बनाए खाना, बात तो एक ही है ना। पहले पूरा खाना खत्म करो। क्या बहू ये तुम लोग कैसा चाय बनाई है? अगर ऐसी चाय मेरी गुल्लू बनाती ना तो उसकी सास पता नहीं क्या कर देती मेरी बेटी को। बस कीजिए सासू माँ, आपकी बेटी तो वहाँ अपने ससुराल में राज कर रही है। राज कर रही है? तुम्हें ज्यादा पता है? तो और क्या सासू माँ, मैं कल जब गई थी ना गुल्लू के यहाँ, सारे काम तो उनके सास ससुर और हस्बैंड कर रहे थे। कैसी बातें कर रही है बहू तुम? मेरी बेटी झूठ बोलती है? सासू माँ आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं भी जानती हूँ गुल्लू की सास को, वो बहुत अच्छी सास है। गुल्लू को तो एक काम तक नहीं छूने देते हैं, मैं खुद जानती हूँ उनको। अरे माँ, भाभी सही बोल रहे हैं। कल गुल्लू की सास ने ही पूरा खाना बनाया और खाना इतना टेस्टी था ना माँ कि आप भी एक भी अनाज का दाना नहीं छोड़ती। इतना अच्छा खाना बनाई थी गुल्लू की सास ने। उसके घर में तो बहुत अच्छा माहौल है माँ, राज कर रही है हमारी गुल्लू उस घर में। पर बेटा गुल्लू मेरे से तो हमेशा बोलती है कि मैं बहुत काम में बिजी हूँ माँ, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मेरी सास ऐसे करती है मेरे साथ वैसे करती है। वो बराबर तो मेरे से फोन से बात करते रहती है। और मैं भी गई हूँ उसके ससुराल में तो उतना तो मैं नहीं देखी हूँ सास को करते हुए काम। मेरी बेटी क्या झूठ बोलेगी? हाँ माँ, गुल्लू झूठी बोल रही है। पता नहीं आपसे क्या क्या बोलते रहती है गुल्लू। मैं तो बराबर जब भी गया हूँ तब तक तो गुल्लू को हमेशा बैठे हुए देखा हूँ। उसकी सास हमेशा करते आई है, चाय नाश्ता के इंतजाम वही उसकी सास करते आई है। मैं तो बराबर देखते आया हूँ। क्या हुआ गुल्लू, तुम अचानक? हाँ भैया, जब से आप लोग यहाँ आए तब से मेरी सास ने खाना खाने नहीं दिया। अब मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं आ गई आपके पास। हैं? ये कैसे हो सकता है? कल तो मैं देखी थी सास इनके यहाँ काम कर रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है कि बहू को खाना नहीं दिया सास ने? गुल्लू पता नहीं कैसे लोग होते हैं, तुम्हारे सास को तो पता होगा ना कि बहू के भाई और भाभी आ रहे हैं। उन लोगों को दिखाने के लिए अपना कल दिखाई खाना बना करके, मैं ऐसे करती हूँ मैं वैसे करती हूँ, मैं बहू को पलकों पर बैठा कर रखती हूँ। वो मायके वाले को दिखाने के लिए सब कर रही थी तुम्हारी सास। मुझे सब पता है बेटा, तुम उदास मत हो, आओ खाना खा लो। बहू गुल्लू के लिए खाना निकालो जल्दी। ये क्या बेटा, ये थोड़े से ही खाना खाई तुमने, पूरा खाना खा तो ले बेटा। नहीं माँ अब भूख नहीं है। ये लोग मेरी बेटी के साथ क्या कर दिए हैं? कितना अच्छा खासा खाना खाती थी, आज मेरी बेटी 2 कोर खाना खाकर छोड़ दी। आज तो मैं तुम्हारे ससुराल वाले को नहीं छोड़ूंगी, अभी मैं फोन करके तुम्हारी सास को सुनाती हूँ। नहीं नहीं माँ, ये सब रहने दो ना, तुम भी क्या बातों में लग गई, जाने दो उन लोगों को, ऐसे ही करने में अच्छा लगता है तो क्यों तुम बीच में पड़ रही है? फालतू में मेरे घर में लड़ाइयाँ हो जाएगी। नहीं नहीं सासू माँ, मैं फोन देती हूँ, लगाइए अभी फोन इनके ससुराल में, इनकी सास को तो आज अच्छे से सुनाइए। ये कोई तरीका नहीं होता है कि बहू को खाना नहीं देना, भूखे रखना। रुकिए रुकिए सासू माँ, मैं अभी फोन लगा कर देती हूँ। नहीं नहीं भाभी रहने दीजिए ना, आखिरकार रहना तो है मुझे उसी घर में ना, फालतू की लड़ाइयाँ हो जाएगी। लेकिन गुल्लू आप जैसा बता रहे हैं वैसे आपके ससुराल वाले लगते नहीं हैं। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है कि उसके सास ससुर मिलकर के उसे परेशान करते हैं, यहाँ तक कि खाना भी नहीं देते हैं? अरे इसका पति भी माँ का लाडला है, वो हमेशा अपनी माँ को साथ देता है। तुम क्या समझेगी बहू? हाँ माँ जी, मैं तो हूँ ही माँ का लाडला, जो गुल्लू के साथ मैं गलत व्यवहार करूंगा। और यहाँ तक कि मैं ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली वाले गलत है, यही सिर्फ अच्छी है। अच्छा हुआ कि मेरा एटीएम कार्ड इसका पर्स में रह गया था, मैं वही लौट करके आया था लेने के लिए। उसी बीच में आप लोगों का मैं बातें सुना। गुल्लू बताना जरा। मैं इसलिए इन लोगों के साथ ऐसा करती थी कि माँ और भाभी सब अच्छे से मिलजुल कर रहते थे, और मैं यहाँ पहले रहती थी तो मुझे कितना सारे लोग मानते थे, चाहते थे। जब मैं यहाँ से चली गई ना, माँ भाभी लोग को बहुत अच्छे से मानती थी, बहुत इज्जत देती थी। ये देख देख कर मुझे बहुत गुस्सा आता था। भाभी के आने के बाद मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं था इस घर में। सारे लोग भाभी भाभी, छोटी बहू बड़ी बहू कर करके दिन भर घर में बुलाते रहते थे। सारे लोग को मुंह पर खुशी ही खुशी मिलता था बहू के बीच में रहकर।
लूं। आखिरकार बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती है और न सास माँ की जगह ले सकती है, लेकिन घर में प्यार बना रहे इसलिए हम लोग सब साथ में मिलकर रहते हैं। बेटा, जिस तरह से तुम्हारी भाभी ने हम लोगों को दिल में जगह बनाई है ना, उसी तरह से तुम्हें अपनी सास ससुर के दिल में जगह बनानी चाहिए, ना कि जलन और गुस्सा करनी चाहिए। ये तो गलत है ना बेटा।